अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। स्पेन प्रेसिडेंट पीएम मोदी रोड शो स्टार्ट। वायरल वीडियो हिंदी न्यूज़। सो लेट्स प्ले दिस वीडियो। तो इस लगा, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कुछ प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा हो आपसे, खास करके जो दिव्यांग लोग हैं उनसे उनका जो कनेक्टिविटी होती है, स्नेह होता है, ज़्यादा रहता है। कई बार अपने प्रोग्रामों में भी वो बातचीत करते रहते हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिए से। आशीर्वाद दिए। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ बातचीत आपकी? उन्होंने बस थैंक यू बोला, ऐसा हाथ जोड़ के। ये स्केच बनाने में कितना टाइम लगा था और क्यों मतलब ऐसा विचार आया कि स्केच बनाते? मैंने जब न्यूज़ में देखा कि वो वडोदरा आ रहे थे तो मेरी इच्छा हुई कि इनको मैं अपने स्केच देती हूँ, तो मैंने 4 दिन में बना के। आप रहते का बड़ोदरा के? हाँ, वडोदरा। पीएम मोदी से बेटी मिली तो पिता की भी खुशी साफ नजर आई। रात को आके देख गए थे, हमें पता नहीं था कि रोड शो सुबह में होगा या रात को होगा, क्योंकि डेकोरेशन रात लाइटिंग का ज्यादा था, तो हमें लगा कि रात का डेकोरेशन होगा। मोदी साहब ज्यादातर रात को निकलते रोड शो करते हैं, तो हमें रात का पता था। तो हमने यहाँ पर पूछा तो वो लोगों को बताया कि कल सुबह 9 बजे है। तो बेटी ने बोला पापा, तो पुलिस वालों को पूछा तो सब लोग 6 बजे तो यहाँ तो बंद हो जाएगा रास्ता। हम सुबह 4 बजे से यहाँ आके खड़े रह गए थे और इतना सोचा कि मोदी साहब देखेंगे तो जरूर हमारे बच्चे के हाथ से लेंगे। और मोदी साहब ने
जी हमारे बच्चे हाथ से ड्रॉ देखा तो बहुत खुश हुए और नीचे उतर कर दोनों प्रधानमंत्री ने मोदी साहब ने इंट्रोडक्शन दिया हमारे बच्चे का, दिया गोसा ऐसा है कि फाइन आर्ट्स में पढ़ते हैं, ऐसा इंट्रोडक्शन किया स्पेन के प्रधानमंत्री को और दोनों ने दिया के साथ हाथ मिलाई और बहुत खुश है हम लोग। क्या बातचीत की और कैसा महसूस कर रहे हैं? वो बातचीत क्या हुई वो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं दूर था, मगर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। पीएम मोदी ने वडोदरा में स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साचेंज के साथ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिसर में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और स्पेन अपने रिश्तों को नई दिशा दे रहे हैं। C295 प्रोजेक्ट के चलते कुल 56 एयरक्राफ्ट तैयार किए जाने हैं। इनमें से 16 विमानों की डिलीवरी स्पेन की एरोस्पेस कंपनी एयरबेस कर रहा है और बाकी के 40 एयरक्राफ्ट को भारत में तैयार किया जाना है। भारत में इन 40 विमानों को तैयार करने की जिम्मेदारी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को दी गई है। जाते जाते स्पेन के राष्ट्रपति के सामने पीएम मोदी के संबोधन के साथ आपको छोड़े जाते हैं। एक्सेलेंसी, बुएनोस दियास, नमस्कार। भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का हार्दिक स्वागत है। एक्सेलेंसी, आपकी पहली भारत यात्रा है। पिछले वर्ष नई दिल्ली में G20 समिट में हम सब ने आपकी कमी महसूस की। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में दीपावली के त्योहार के समय मुझे आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है और मैं उस वडोदरा में आपका स्वागत कर रहा हूं जिसने मुझे पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था और बाद में मैं प्रधानमंत्री बना, तो मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी रही प्रारंभ में। ये और भी विशेष है कि आप मेरे होम स्टेट गुजरात आए हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मेरा होम स्टेट है, बल्कि इसलिए कि गुजरात त्योहार और उत्सव की धरती माना जाता है। दीपावली प्रकाश, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा और नए प्रारंभ का प्रतीक है। उसी प्रकार आपकी इस यात्रा से हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। आज C295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। एक्सेलेंसी, हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस, फार्मा, IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है और हम दोनों वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर बल देते हैं। एक्सेलेंसी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारे संबंधों का मजबूत नींव प्रदान करता है। भारतीय युवा टैलेंट स्पेन के ग्रीन और डिजिटल ट्रांजिशन गोल्स में योगदान दे रहा है। लोगों के बीच बढ़ते हुए संबंधों को देखते हुए इस वर्ष स्पेन के बार्सिलोना में भारत ने नया कॉन्सुलेट खोला है। बेंगलुरु में स्पेन के नए कॉन्सुलेट खोलने के आपके निर्णय का हम स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता हमारी साझेदारी को और अधिक डायनेमिक और बहुमुखी बनाने में योगदान देगी। एक बार जनाब, ये वीडियो काफ़ी 2-3 दिनों से मैं देख रहा था, 2 दिन हो गए शायद इस वीडियो को, काफ़ी वायरल चल रही है। तो मैं तजस्सुस में था कि कौन बच्ची है, किससे प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, किस काम से ये आई थी, लेकिन आज पता चला तो ये लोगों की मोहब्बत है अपने पीएम के लिए और लिए। इसके साथ साथ पीएम के साथ साथ वो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के लिए भी उसने स्केच बनाया। मतलब कितनी बड़ी बात है। और मैं यही जब रोड शो हो रहा था तो मैं यही सोच रही थी कि यार मतलब
मैं यही सोच रही थी कि यार वो कितना सेफ एंड सिक्योर अपने आप को फील करते होंगे कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर इंडिया में आते होंगे तो वो कितना अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करते होंगे, क्योंकि जो भारत के जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इतने आराम से रोड शो कर रहे हैं इतनी पब्लिक के सामने, तो कोई और किसी और कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आज आएगा। मुझे ये भी पता चला कि जैसे जहाँ से प्राइम मिनिस्टर ने गुजरना होता है तो जैसे प्राइम मिनिस्टर तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे नॉर्मल जुलूस होते हैं ना, जुलूस रैलीज जैसे मुहर्रम का या इसका, तो उसके लिए भी पता है आपको रात को ही रोड बंद हो जाते हैं और उस रोड पे कोई गुजर नहीं सकता, और जो शॉप्स होती हैं उनको सील लग जाती है बाकायदा, वहाँ पे गवर्नमेंट ठप्पा लगाती है उस सील को, अगर किसी ने दुकानदार ने अपनी ही दुकान खोली तो उस पर जुर्माने लगेंगे सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से जुलूस में। तो जहाँ प्राइम मिनिस्टर गुजरते होंगे तो आज मुझे वाकई अंदाज़ा हुआ कि ये लोग जो खड़े हुए हैं इसका मतलब ये घंटों पहले आ जाते होंगे। और वो जिसकी बेटी से वो मिले उनके बाबा 4 बजे से रात को आए हुए थे तो और सब सुबह लोग 9 देखो जब रोड बंद हो जाएगा तो जब वो आए तो इसका मतलब है दूसरे लोग भी आए हुए मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं। और इन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए पेंटिंग बनाई ताकि मैं उसे दूंगी आवाज़ दूंगी, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर की नेचर भी लोगों को अंदाज़ा है कि हो सकता है। इन्होंने ये नहीं कहा नहीं मैंने तो सोचा भी नहीं था, उन्होंने कहा नहीं मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा था कि मेरी आवाज़ तो सुनेंगे या मेरी आएंगे और मुझसे पेंटिंग लेंगे। तो एक बहुत उन्होंने बड़ी बात अपना है। काफिला रुकाया और रुकाने के बाद वो गए और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी नीचे उतर के वो भी गए। जो उनकी भी पेंटिंग थी हाँ, भाई, भाई बहुत बड़ी बात है ये। उनको पता चला ना कि ये आ रहे हैं और इस तरीके से रोड शो होगा। लेकिन मतलब अच्छा जनता जो है अपने प्राइम मिनिस्टर से, हमें नहीं पता होता हमारा प्राइम मिनिस्टर कब कहाँ है, ठीक है ना, कब कहाँ पे मजबूरी के तहत गए हुए हैं, मतलब जो भी है। तो मजाक कर रहा था तो कैसे कह रहा था मैं, तो हमें पता नहीं होता, लेकिन इंडिया में जो लोग हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर से जुड़े हुए हैं, अपने कौम की तरक्की में साथ साथ हैं, अपने मुल्क की जो डेवलपमेंट हो रही है। अब जैसे हमने पिछली वीडियो देखी थी कि एयरक्राफ्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग की इनॉग्रेशन हुई है, तो उसमें मतलब आगे चल के बहुत बड़ी चीज़ जो है वो इंडिया खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो जो भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वो ऐसे ही कोई खाना खाने नहीं आते, बहुत बड़े बड़े मुआहदे होते हैं, बहुत बड़े बड़े डेलीगेशन होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे साइन होते हैं, कोई ना कोई मकसद होता है उनका, बड़े मकसद होते हैं और आने वाले नस्लों को उसका फ़ायदा होना ऐसा ही होता है। तो हमारे मुल्क में पता नहीं लास्ट टाइम अभी ये जो सबमिट हुई थी तो उसमें भी सुना है कि इत्तफाक़ की जगह वो पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान से किसी के कोई ख़ास मामला बने नहीं। दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।